हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूँगा अपने कोटेक्स की स्क्रीन। तो हम आ चुके हैं अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कल हमने सिर्फ दो ट्रेड्स लिए थे। पहला $10 का, दूसरा $20 का। दोनों ही हमारे सक्सेसफुल ट्रेड रहे थे। आज भी हम ट्रेड ही करेंगे, लेकिन ट्रेड करते करते हम अपनी साइकोलॉजी को कैसे इम्बैलेंस करते हैं और इम्बैलेंस साइकोलॉजी को कैसे बैलेंस करते हैं, ये चीज़ हम एक्सपीरियंस करेंगे आज के इस लाइव मार्केट में। साइकोलॉजी का सबसे पहला फैक्टर ये है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि आपकी साइकोलॉजी बिगड़े। अब साइकोलॉजी बहुत ही छोटी छोटी बातों से बिगड़ सकती है, जो कोई ध्यान भी नहीं देता। एकदम से ही हम टर्मिनल ओपन करते हैं, टर्मिनल ओपन करते ही दिखा, अरे यार ग्रीन की ट्रेड लेता हूँ, उसने एकदम से ग्रीन का ट्रेड लगा दिया। अब ग्रीन का ट्रेड लगा दिया, उसने देखा नहीं कि उसका जो टाइम था वो ये ना हो करके कुछ इस तरीके का था। अब उसकी ट्रेड तो विन हो गई, लेकिन उसके 10 सेकंड 20 सेकंड बाद तक भी कैंडल चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने 1 मिनट एग्जैक्ट सेलेक्ट करके रखा था, जिस टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड नहीं करता। पहली गलती ये होती है। दूसरी गलती ये होती है कि कोई भी बंदा लेना चाहता है $2 की ट्रेड, गलती से $200 सेलेक्ट कर दिया, 20 सेलेक्ट कर दिया या कम सेलेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से भी जब वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा तो उसके बाद उससे रियलाइज होगा, अरे यार ये मुझे $20 की ट्रेड लेनी थी, 10 की क्यों लग गई, या 20 की लेनी थी, 50 की क्यों लग गई। तो इससे भी साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। जबकि आपने जब टर्मिनल को स्टार्ट किया तो आप एकदम फ्रेश माइंडसेट से आए, लेकिन एक छोटी छोटी गलती से आपका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले आप अपने टर्मिनल को समझो, क्योंकि टर्मिनल आपका फ्रेंड है। अगर आप चाहते हो कि आपके फालतू के साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो, कि फालतू में दिमाग खराब हो गया, यार 20 की जगह 40 की ट्रेड लग गई, या गलत टाइम पे अच्छी खासी विन हो गई, अब 10 सेकंड और ट्रेड चलेगी, ये सब चीज़ें फालतू की ना हो, तो सबसे पहले आप अपने टर्मिनल को समझो। आपका टर्मिनल आपका दोस्त है भाई, और जितना अच्छा आप इस दोस्त का ख्याल रखोगे, आपका दोस्त उतना ही अच्छा ख्याल रखेगा, आपकी साइकोलॉजी को इम्बैलेंस होने से बचाएगा फालतू के पचड़ों से। तो अभी फ़िलहाल में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑल सेट है। जिस टाइमिंग पे मैं ट्रेड करता हूँ वो भी ओके है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं चूज़ कर लूँगा जब भी मुझे लगेगा $1 की ट्रेड लेनी है, 2 की लेनी है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको $2 कर देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल के लिए 2 कर देता हूँ, मेरे को लगेगा 20 करना है, हैंड टू हैंड $20 करके मैं अप डाउन जो भी करना होगा कर दूंगा। तो अब आते हैं मार्केट की तरफ। जब भी आप कोई मार्केट चूज कर रहे हैं तो मार्केट ओपन करते ही सबको क्या लगता है, अरे यार अब मुझे लगता है ना ये ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे, यार मुझे लगता है रेड कैंडल बनेगी। नहीं भाई, वो तो रेड या ग्रीन में से कुछ बनेगी ही बनेगी। पर्पल नहीं बनेगी, येलो नहीं बनेगी, रेड या ग्रीन ही बनेगी। आप सही कह रहे हो। बचपन में क्या होता था ना, कि जब जो टीचर हमसे ट्रू फॉल्स सुनता था तो हम बोलते थे ट्रू। जब वो बोलता था अच्छा ट्रू है, तो कहते नहीं 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 फॉल्स। तो जाहिर सी बात है, ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा। अब रेड नहीं होगी तो ग्रीन होगी, ग्रीन नहीं होगी तो रेड होगी। कुछ ना कुछ तो होगा। ये तुक्के भेड़ने से हमें दूर रहना चाहिए। जो अब तक किया किया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज तक ये चीज़ें कर रहा है भाई, परेशान मत हो। सब करते हैं, मैंने बहुत किया है। कभी किसी ना किसी गलती की वजह से, फोकस ना होने की वजह से, अटेंशन ना होने की वजह से। लेकिन इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना और ये फालतू की गलतियां नहीं करनी है। अब एक मेन फैक्टर और आता है जो मुझे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझ में आता है। ये बातें कहीं पे लिखी नहीं है, ये बातें ट्रेड करते करते मेरे को फील हुई, वो मैं आपको बस बोलता जा रहा हूँ। सपोज कीजिए आप किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हैं और आपने कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने सोचा यूएसडी बीआरएल देखता हूं कैसी बन रही है। आपने देखा अरे यार 3+1 3 कैंडल बन गई, चौथी पहले ट्रेड ले लूं। नहीं, नहीं लेना भाई, बिल्कुल नहीं लेना। डीप श्योर शॉट भी लगे तो भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? हर दिन कोई भी, चाहे ओटीसी मार्केट ले लो, दुनिया की कोई भी मार्केट ले लो, ये चीज़ प्रूवन है। और ये मेरे कहने से नहीं है, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिनकी बातें सुनकर, इनकी वीडियोस देख कर के हम ट्रेड सीखते हैं। किसी की बात सुन के हमारा दिमाग का डाइवर्जन हो जाता है, यार हाँ यार ये बात सही बोल रहा है। सबकी स्टडी यही बोलती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो इतिहास है अपने आप को दोहराता ही दोहराता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी मार्केट के चार्ट में, चाहे वो रियल का चार्ट हो, चाहे वो ओटीसी का चार्ट हो, या कोई भी मार्केट का, किसी भी मार्केट का चार्ट ले लो, किसी भी स्टॉक का चार्ट ले लो, किसी भी इंडेक्स को ले लो, कुछ भी कर लो, वो अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा। अब हिस्ट्री को रिपीट करने से मतलब क्या है? अगर ये मार्केट
आज के दिन किसी एक सर्टेन चीज पे काम कर रहा है। जैसे कि अगर आज आप अगर देखेंगे मार्केट को, आप मान के चलो किसी भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, तो आपका सीधा सा फंडा इतना होना चाहिए कि हमें एक बार इसको बैक टेस्ट कर लेना है कि आज ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या पता वो आज काम ना कर रहा हो या फिर आज ऐसे काम कर रहा हो। सपोज करो कि आपकी स्ट्रेटजी है कि 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल आएगी, लेकिन आज मार्केट काम कर रहा है कि 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल नहीं आएगी, अपोजिट कैंडल आएगी, उसके बाद सेम कैंडल आएगी। तो वो चीज आपको कैसे समझ में आएगी? मार्केट कान में आके तो बोलेगा नहीं कि भाई आज मैं ऐसे काम कर रहा हूं, है ना भाई? या व्हाट्सएप पे मैसेज तो करेगा नहीं कोई कि भाई आज ऐसे काम हो गया। वो हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर आप उसको चेक नहीं करोगे और अपनी स्ट्रेटजी पे दपादप ट्रेड लोगे ना भाई, दिमाग खराब होगा। और दिमाग खराब होगा तो वही तो साइकोलॉजी है ना भाई, वहीं से तो सारा इम्बैलेंस शुरू होता है। तो ये फालतू के पचड़ों से दूर होने के लिए हमको बैक टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो सबसे पहले जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, एक बार चार्ट को पीछे करके देखें, ज़रूर देखें कि वो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो भी रही होंगी, नहीं भी हो रही होंगी, लेकिन आपको बस चेक करते करते आपका सिर्फ इतना सा काम है, उस रेशियो को फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ कितनी बार नहीं हो रही है। ऐसे कितने अटेम्प्ट हैं जहां बैक टू बैक 2 बार 3 बार 4 बार ये चीज़ गलत हो रही है, या ऐसे कौन से बैक टू बैक अटेम्प्ट हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां बैक टू बैक ये चीज़ सही भी हो रही है। बस इन सब चीज़ों को हमें समझना है। बोलने में तो बहुत आसान लगता है ना, जैसे मैंने आराम से बोल दिया, बस इतना ही करना है। बस इतना ही करने में सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। सब इसी में मात खा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भाई कि बहुत बड़ी एल्गोरिदम नहीं लगानी है हमें। इस पे एल्गोरिदम ऑलरेडी सेट है, बस उस एल्गोरिदम के पैटर्न को हमें समझ करके ट्रेड लेना है, बस यही तो। और क्या है? हर कोई जानता है कि यहां पे आओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ठीक है, और आपको दिख रहा है ये जो कर्व यहां से मुड़ा है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया आपका। इसके अलावा बहुत से लोग क्या कर सकते हैं? बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया। अब उनको लग रहा है कि बॉडी से लेकर के विक तक का मैं एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया मार्क कर दूं, जैसे कि लो यहाँ पर इस बॉडी से लेकर के इस विक तक का हमने एरिया मार्क कर दिया कि इसको पार करेगी, इसके नीचे करेगी तो हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे हमें रिवर्सल मिलेगा, यहाँ पे हमें रीटेस्टिंग होगी, यहाँ ब्रेकआउट होगा, सबको पता है भाई, सारे के सारे जीनियस हो आप लोग। पर उस चीज़ के एग्जीक्यूशन में हम लोग कमज़ोर हैं, क्योंकि हम एग्जीक्यूशन पे ध्यान ही नहीं देते। हम थ्योरी, सामने वाले के प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, खुद के प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। खुद के प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूशन बोला जाता है, दूसरे के प्रैक्टिकल को डेमोन्स्ट्रेशन बोला जाता है भाई। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। बात करते हैं इसी मार्केट की, जिस मार्केट पे अभी हम हैं, यूएसडी बीआरएल पे। ऊपर जाकर के मैंने एक रेजिस्टेंस का पॉइंट लगा दिया है रेक्टेंगल के थ्रू, है ना। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये मार्केट यहां से यहां तक तो डाउन था, लेकिन इस पॉइंट से, अब जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं लगाता हूं इसको ऐसे, ठीक है, चलो हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ये लग गया भाई हमारा सपोर्ट का पॉइंट। चलो जी, सपोर्ट का पॉइंट लग गया जी, कोई दिक्कत नहीं। अब समझने वाली क्या बात है वो समझते हैं। पहले तो मैं इसको ढंग से लगा लेता हूं, नखरे मत कर मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, लगभग उसी एरिया पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे ये सपोर्ट का पॉइंट है और ये है आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट। आपने देखा कि यहां तक मार्केट डाउन था, यहां से हम यहां से कंसीडर कर रहे हैं। पहले क्या था मार्केट वो जाने दो, पहले तो अप्स था, अब से ही वो डाउन आया है। तो यहां से इस पॉइंट से, पर्टिकुलर इस पॉइंट से मार्केट ने गिरना यहां तक नीचे तक चालू किया। यहां तक गिर गया तो सेलर की स्ट्रेंथ खत्म हो गई इस पॉइंट पे आकर के। अब सेलर की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, दो चीजें हैं, दो पार्टी हैं मार्केट में, एक बायर है एक सेलर है। अगर बायर की स्ट्रेंथ कम है तो जाहिर सी बात है सेलर की बढ़ जाएगी, सेलर की स्ट्रेंथ कम है तो बायर की बढ़ जाएगी। भाई तराजू में अगर एक चीज कम होगी तो एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अब यहां पे देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक मार्केट आ चुका है, कहां पे? बुलिश ट्रेंड में। अब बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन फिर भी ये रेड कैंडल तो बनाएगा ही, जैसे कि इसने बुलिश ट्रेंड में आने के लिए यहां पे भी रेड कैंडल बनाई है, यहां पे भी बनाई है, यहां पे भी बनाई है। तो अब हमें उसका एग्जैक्ट सिनेरियो फाइंड आउट करना है। प्राइस एक्शन के नजरिए से आप देखोगे तो आपको सबको पता है कि ये अब एक रेड कैंडल बननी चाहिए, जो अभी बन रही है,
क्यों बननी चाहिए? ओटीसी मार्केट है, लेकिन फिर भी मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई प्राइस एक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई एक ऐसी मार्केट मुझे आप कोई भी दिखा दो जो ये बोले कि भैया ये प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करती है, मैं वहां पर उसी चार्ट पर, उसी दिन के चार्ट पे आपको दिखा दूंगा बहुत बार उसने प्राइस एक्शन को फॉलो किया होगा। तो प्राइस एक्शन तो फॉलो होता है। जितने भी एल्गोरिदम बने हैं, इनका बाप भी एल्गोरिदम बना नहीं सकता, चाहे वो कोई भी ब्रोकर हो। सारे एल्गोरिदम की पहली नींव प्राइस एक्शन ही होती है। जब प्राइस एक्शन तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा भाई, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी मूवमेंट को कैप्चर हमें करना है प्राइस से। प्राइस की मूवमेंट को प्राइस से ही कैप्चर करेंगे ना। तो प्राइस जब आगे बढ़ेगा या नीचे उतरेगा, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइस ने एक्शन किया, दैट इज कॉल्ड द प्राइस एक्शन, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए, मैंने ट्रेड तो नहीं लिए, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया, फिर नीचे करना स्टार्ट किया, लेकिन बुलिश ट्रेंड में था, ऊपर तक गया, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट, जिस पॉइंट को मैंने यहां पे ड्रॉ किया, वहां पे उसने एक रिवर्सल दिया। अब इस रिवर्सल के बाद डिसाइड होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अभी तो फिलहाल मार्केट नीचे आया है, ठीक है। अब हम मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं, मैं वो बता रहा हूं। मैं यहां पे ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मुझे लगेगा ट्रेड लेकर के समझाया जा सकता है तो मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं बता करके, इन सारी चीजों को दिखा करके समझा सकता हूं, तो मैं वही कर रहा हूं। अब यहां पर मैं एक क्या लूंगा, ट्रेंड लाइन ले लेता हूं। एक बात और, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल क्या होता है? एंगल में ऐसा एंगल सा बना आ जाता है 90 डिग्री, 45 डिग्री। घबराओ मत, सब एक ही है। ये सब बकवासबाजी इसलिए है ताकि तुम लोग कंफ्यूज रहो, इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाओ कि भैया इसको ऐसे लगाएं कि वैसे लगाएं। तुमको पता है, अच्छे से पता है कैसे लगाते हैं। हर बंदे का लगाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लॉजिकली सब सही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अब ये मैंने ऐसी क्यों लगाई ट्रेंड लाइन? मैंने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को लगाया, इस ट्रेंड लाइन को। अब आप बोलोगे भैया आपने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर दिया। भाई ये आपको अभी दिख रहा होगा कि मैंने ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया, लेकिन इस पॉइंट को जाने दो भाड़ में। हम पुराने पॉइंट को अगर देखें, यहाँ से कनेक्ट करें, ये लीजिए हमने विक से विक तक का कवर कर दिया। अब ये लीजिए, ये लीजिए। अगर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन हो या कुछ भी हो, आप कहीं भी मार्केट में लगा दो, वो अप्लाई हो ही जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐड हो ही रहा होगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लगाऊं, ऐसे करके, तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगा। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो बहुत से लोगों को लग सकता है यार बिल्कुल सही लगी है, ये तो उसके नीचे चल रही है, अब यहाँ से ये ऐसे करेगी, वहाँ से वैसे करेगी, क्योंकि हमारा दिमाग ऑटो सजेशन फालतू के देने लगता है। लेकिन हम यहाँ पे लॉजिक समझने आए हैं, ताकि उस लॉजिक से हम अपनी साइकोलॉजी को क्लियर कर सकें। अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से लगा रहा हूं, इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए और इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए। अब यहां तक मार्केट को डाउन आना था, वो आ चुकी। अब यहां पर समझने वाली बात ऐसी है, कैसी है? यहां पर समझने वाली बात ऐसी है कि अगर मैं इसको कॉपी करके और आपको अगर इस चीज को ऐसे लगा करके दिखाऊं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडल रेड वाली आई, इसकी पॉसिबिलिटी यहां तक थी एज पर दी ट्रेंड लाइन, अभी समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी यहां तक ना होती तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट तक की होती। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमारे अकॉर्डिंग मार्केट तो बनेगा नहीं। मार्केट की साइकोलॉजी जिस तरीके से काम करती है, उन सारी चीज़ों को हम ड्रॉ करके एक पॉसिबिलिटी को निकालते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से आएगा तो इस रिएक्शन पे मैं ट्रेड लूँगा, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इस रिएक्शन पे ट्रेड लूँगा। ये तो हो गई नॉर्मल हमारी साइकोलॉजी, प्लस मार्केट की साइकोलॉजी को समझते समझते एक प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना, ताकि हम ट्रेड ले पाएँ। अब बात करते हैं कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है भाई। कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल है एक सिंपल सी, कोई भी कैंडल आप पिक कर लो, हर किसी कैंडल का बिहेवियर अलग है। हर किसी कैंडल का बिहेवियर अलग है। उस बिहेवियर को हम किन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं? कोई भी कैंडल अगर होती है, उस कैंडल में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी विक होती है, एक होती है उसकी बॉडी। अब जो बॉडी है, बॉडी दो चीज़ें परफॉर्म करती है, एक ओपन एक क्लोज।
विक दो चीजें परफॉर्म करती है, हाई और लो, ये सब जानते हैं, इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। लेकिन अब इससे समझना आपको आसान हो जाएगा, जब ओपन और क्लोज को देखते हैं, हाई और लो को देखते हैं, तब जाकर के कैंडल की एक साइकोलॉजी बनती है, जिसके बाद हम बोलते हैं भाई ये तो हैमर कैंडल बन गई, ये तो स्पिनिंग टॉप बन गई, ये तो मारूबुजू बन गई। तो उन सब चीजों को हम कितना भी पढ़ लें, वो जस्ट एक वर्ड है जो हमने किसी किताब में पढ़ा, किसी के मुंह से सुना। लेकिन उस साइकोलॉजी को अगर हमें टेस्ट करना है तो लाइव मार्केट में आइए, चेक कीजिए, गलतियां करिए। अपना पैसा लॉस तो आपको करना ही पड़ेगा। जो बंदा ये सोच रहा है मैं बिना पैसा लॉस करके पैसा कमा लूंगा, वो कभी पैसा ही नहीं कमा पाएगा। चलो अब बात करते हैं ट्रेड लेने की। यहां पर अगर मैं इसको हटा देता हूं, अभी फिलहाल इसका तो नीचे कोई काम है नहीं। चलो अब इस वाली ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है, इसको मैं कॉपी करता हूं और ऊपर की तरफ मैं ऐसे लगा देता हूं। अब मैं यहां पे जितने भी मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, जहां जहां तक इस मार्केट ने पॉइंट्स को राइज किया, उनके पीक को राइज किया, उसके हिसाब से उन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करते करते इस ट्रेंड लाइन को लगा रहा हूं। इस ट्रेंड लाइन को लगाने से क्या होगा, एक मुझे पॉसिबिलिटी पता लग जाएगी। पैरेलल चैनल सब जानते हैं क्या होता है, पैरेलल चैनल के हिसाब से ही ये दोनों ट्रेंड लाइनों के बीच में मार्केट चल रही है। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मार्केट की साइकोलॉजी को अगर हम समझें, मार्केट पूरा का पूरा बुलिश ट्रेंड में है, बहुत बढ़िया। बुलिश ट्रेंड में होने के अलावा यहां पर मार्केट ने अपना जो रिएक्शन देना था वो दे दिया, उसके बाद अब मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगर अब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो मैक्सिमम यहां तक, यहां के बाद उसे रिएक्शन देना पड़ेगा, और अगर नीचे बढ़ेगा तो मैक्सिमम यहां तक। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, ऐसा भी हो सकता है कि ये रेड कैंडल बन जाए, इसके बाद हम सोचेंगे भाई अब तो रिवर्सल आना चाहिए, ग्रीन ले लेता हूं मैं, बहुत बढ़िया, हम लेंगे ग्रीन का, अगली फिर से बन जाएगी रेड, हम सोचेंगे यार ये मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रही। ऐसी बात नहीं है, मैंने कल बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूं। ये जो है टाइम ट्रेडिंग है। इस टाइम ट्रेडिंग में सबको पता है यहां से यहां तक ये होना है, यहां से यहां तक ये होना है। इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल अगर मार्केट हो जाएगा तो भैया फिर कोई काम क्यों करेगा, पढ़ाई क्यों करेगा, समझेगा क्यों, हर कोई पैसा ही कमा लेगा। फिर उस चीज़ को देखते हुए, उन सारे बिहेवियर्स को देखते हुए हमें ये समझना है कि प्राइस एक्शन तो मार्केट में फॉलो होगा, क्योंकि एल्गोरिदम ही उस पर बेस्ड है, उसे तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। अब उसमें हमें ये समझना है कि एज पर दी मार्केट सिनेरियो, अगर एक कैंडल कम बनी या एक दो कैंडल ज्यादा बन गई तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है आपके लॉजिक के फिट होने की। अब यहां पे अगर हम नॉर्मल सी बात को देखें, यहां पर इसने इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्या बनना चाहिए, इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। चलो मैं एक $2 का ट्रेड यहां पे ले लेता हूं, इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो हमें लगेगा यार बहुत बढ़िया ट्रेड ले ली मैंने, तो मजा आ गया, बिल्कुल सही है, मैं सीख गया। लेकिन अगर ये गलत हो गई, वहीं पे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, अरे यार कुछ काम नहीं करता, प्राइस एक्शन में ये नहीं है, एल्गोरिदम में ये नहीं है, कोटेक्स में बंदे बैठे हुए हैं, रेड का ग्रीन कर देते हैं, ये सब फालतू की बातें, पता नहीं कहाँ से सुनी है, उन्हीं बातों पे विश्वास करके बैठे हुए हैं। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने जो $2 की ट्रेड ली है, मैंने यहाँ पे ली है किसकी, ग्रीन की ट्रेड, लेकिन फिर भी बन गया रेड, और इसकी जो एक लिमिट थी नीचे जाने की यहां तक थी। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं जो आप सबको दिख रही होगी, लेकिन मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पे मैं लेता हूं एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, लेकिन इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे ले जाना चाहूंगा, और 5 मिनट के चार्ट पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करें, ये लीजिए, और अब आते हैं हम 1 मिनट के चार्ट पे। मैंने इस पॉइंट के हिसाब से ड्रॉ किया है कि एटलीस्ट यहां तक आना चाहिए। अब मैं वापस 1 मिनट के चार्ट पे जा रहा हूं, अब इसे चलने दो। आपकी एक ट्रेड गलत हुई ना, हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्रेड गलत हो गई, हो जाने दो, अपनी साइकोलॉजी को खराब मत करो। साइकोलॉजी को खराब करने से कोई मतलब नहीं है। हम तो यहां पे इसके आने का वेट कर रहे हैं
क्योंकि हम इसकी पूरी फील्डिंग लगाए बैठे हैं कि भाई यहाँ तक आएगी तो ऐसा होगा, क्योंकि हमने उस चार्ट को समझते हुए ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है। लेकिन जैसे कि मैंने कल बोला था, एक कैंडल ऊपर नीचे, यहाँ पे ग्रीन लिया, बेकार काम हो गया, वो रेड बन गई। लेकिन अगले ही क्षण में, अगले ही मोमेंट में उसने एक ग्रीन कैंडल बना दी। तो आपका एमटीजी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इन दोनों ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं, मुझे इनका कोई काम है नहीं। बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। अभी जो ये $2 का लॉस आपके सामने है, इस लॉस को हम कवर अप करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बस हमें क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है। घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। अभी भी इसमें अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, या तो ये नीचे तक टच करके हल्का सा पार करके या टच करके यही ग्रीन कैंडल बन जाएगी, या फिर ये एक रेड कैंडल बनेगी, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसने इस पॉइंट को टच कर लिया है, यानी कि इसने अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और इसके बाद अब ये ग्रीन कैंडल बनने का ट्राई कर सकती है। लेकिन फिर भी हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे, हम इस पूरी कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे। हम नहीं करेंगे ट्रेड, हम पूरी कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर 5 मिनट पे मैं आपको लेकर के चलूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया यहां पर इसका काम तो कंप्लीट हो चुका है, जिस तरीके से हमने इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल लगाया था, इस पॉइंट से लेकर के ऐसे और ऐसे। अब हमारी बारी आती है, क्या दिखाते हैं क्या आती है बारी। अब यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। अच्छी एंट्री का वेट करने के बाद एक ट्रेड लेना है। अभी फिलहाल मैं चलो स्टार्टिंग में ही एक $2 का ट्रेड ले लेता हूं। अब जितने भी ट्रेड मैं लूंगा वो लूंगा अच्छी एंट्री पे, थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी पे। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेता हूं तो अच्छे से आपको दिख जाएगा। और ये ग्रीन कैंडल बनेगी, चलो मैंने एक ट्रेड और लगा दी। अब मैं आराम से बैठा हूं, टाइमिंग भी नहीं है और मुझे लगाने का कोई ऐसा लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि 2 ट्रेड लगानी थी, 2 लगा दी। आराम से बैठेंगे। अब ये ट्रेड गलत हो या सही हो, बस इसको मेजर करना है, घबराना नहीं है। क्योंकि ये अमाउंट बढ़ाने नहीं आया हूं, बढ़ाने के लिए इतनी जल्दी नहीं बढ़ाता। यहां पे हम साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने साइकोलॉजी परफॉर्म हो रही है, उस चीज को बस हमको समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, दूसरी ट्रेड भी हमारी गलत हो गई। अब क्या करें भाई, दूसरी ट्रेड भी जब हमारी गलत हो गई है तो हमें एक बार अब ट्रेड लगाने से पहले ये चेक करना है कि भाई अब हम इसमें क्या ऐसी स्ट्रेटजी को प्लान करें। मैंने कल एक चीज बोली थी, आपकी एक ट्रेड गलत हो जाए आप पैनिक हो जाते हैं, पैनिक नहीं होना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का हम वेट कर रहे हैं। यहां पर मैं इस ट्रायंगल को पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं, इस ट्रायंगल को दोबारा से दूसरा ट्रायंगल लगाता हूं। ये लगाते हैं दूसरा ट्रायंगल। ये लीजिए, लग गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। क्योंकि यहां पे ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है, इसके बीच में भी अगर कुछ परफॉर्म होगा डेफिनेटली हम यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अब यहां पे क्या हुआ, एक चीज और बता देता हूं। फिलहाल मैं यहां पे एक $2 की रेड की ट्रेड ले रहा हूं और अभी मैं और ट्रेड भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं जल्दी से फटाफट से। ये लीजिए, ये मैंने लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मैंने कर दिया इसको थोड़ा थिक। चलो जी, बहुत बढ़िया। अभी मैं यहां पे 2-3 ट्रेड मैंने लगभग मैंने टोटल 5 ट्रेड ले लिए हैं। 5 ट्रेड मैंने यहां पे इसलिए लिए हैं क्योंकि जितना भी अभी $2 करके 2 बार 3 बार लॉस हुआ था वो सारा का सारा इसमें कवर अप होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कवर अप होने वाला है, हम इस ट्रायंगल का वेट कर रहे थे कि भाई यहां पे ये ट्रायंगल बनेगा तो यहां पर इसके रिएक्शन पे हम ट्रेड लेंगे, ये हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही हमने देखा यहां पर कि यहां पर इसने ये 3 कैंडल्स बनाई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3+1 की स्ट्रेटजी पे काम करो, मैं 3+1 के बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं इसको देख रहा हूं कि ये जो एकदम से ग्रीन कैंडल बनी, एक इस
सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जैसे ही इस कैंडल ने रिएक्शन दिया ग्रीन में, इसके रिएक्शन से इतना क्लियर हो गया कि जिस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे डिजाइन किया इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसने इसकी रीटेस्टिंग कंप्लीट की है। और जैसे ही किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसकी रीटेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अगला जो फेज आता है वो क्या आता है, कंटिन्यूएशन का। तो कंटिन्यूएशन पे हमने वो ट्रेड लिया। तो अभी फिलहाल में हमारा जो भी लॉस था वो लॉस ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, $1-2 के प्रॉफिट में ही आ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारी ये दूसरा जो हमने अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक रेक्टेंगल दोबारा लगाया बड़ा करके कि अब यहां पर होगा तो हम ऐसा करेंगे, तो उस पर हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और मैं बता देता हूं, मैं $2-2 की 5 ट्रेड लूं या $10 की 1 ट्रेड लूं, बात बराबर ही है भाई। तो इस चीज को आप लोग माइंड ना करें। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसने इसको क्रॉस कर दिया। मैं $1-2 की ट्रेड यहां पर, यार मैंने 1 ट्रेड लगाई, ये 4 ट्रेड कैसे लग गई? हो सकता है मेरे माउस से क्लिक हो गया हो, मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया है और ये 4 ट्रेड लग गई, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर अपना ट्रायंगल ये कंप्लीट हो चुका है इस कैंडल के थ्रू। अब जैसे हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद क्या आना है, हमारा रिवर्सल आना है। तो वो ये इस रिवर्सल के बिहाफ पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। अगर आप इसे 5 मिनट के चार्ट पे जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर 1 मिनट के चार्ट पे आपको अच्छे समझ में आ ही रहा होगा क्या हुआ है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ट्रेड गलत होने पर रोने का नहीं यार, कह रहे भैया हमने तो ऐसा सोचा था, ट्रेड गलत हो गई, क्या करें। कुछ नहीं होता भाई, घबराओ मत। जब तुम घबरा जाते हो ना, सारी मेंटल अवेयरनेस की माँ बहन हो जाती है, उसके बाद तुम जो भी डिसीजन लेते हो सब कुछ गलत ही होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल तो नहीं बनी है भाई, बिल्कुल नहीं बनी है। मेरी प्रेडिक्शन एकदम 0 है भाई, गलत हो गई। लेकिन क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो ट्रेड्स ली एक अच्छी एंट्री को देखते हुए ली, वो सारी की सारी ट्रेड विन हो गई। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप इस जगह पे भी ट्रेड लेने की सोचेंगे, अगर मान के चलो जिसका यहां पे गलत हो गया ट्रेड और 31-32 सेकंड पे उसने सोचा कि मैं अपनी ट्रेड को यहां नीचे की तरफ ले लूं, तो वो ले सकता है, उसकी सक्सेसफुल होनी है ये ट्रेड। मैं आपको दिखा देता हूं मार्क करके, वरना आप बोलेंगे बनने के बाद भैया आप अब ये बता रहे हो वो बता रहे हो। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये भी बनी नहीं है कैंडल, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर 31-32 सेकंड पे यहां पे जो कैंडल थी, अगर आप यहां पर ग्रीन का ट्रेड लेते, जिसका भी अगर यहां पे लॉस हो गया हो, तो भी आपका सक्सेसफुल हो जाता। आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि मार्केट कभी भी गैप बनाते हुए नहीं चलती। अगर उसने कोई गैप बना दिया तो उसको वो फिल करेगी। तो वो फिल कैसे करेगी, या तो उस कलर की कैंडल बना करके करेगी या रिजेक्शन लेकर के करेगी। तो हम यहां पर मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हुए रिजेक्शन पे ट्रेड विन करने की बात कर रहे हैं। अगर हमने यहां पे ट्रेड लिया होता तो डेफिनेट सी बात है यहां पर भी ट्रेड हमारा विन हो जाता। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि रेड मैंने बोला तो रेड क्यों नहीं बना, ग्रीन मैंने बोला तो ग्रीन क्यों नहीं बना, तो भाई आप लोग एक पेंटिंग ब्रश ले लो और अपने हिसाब से स्क्रीन पे रेड ग्रीन करते रहो। अगर लॉजिकल चीज़ों को समझोगे, इस टाइम ट्रेडिंग, इस बाइनरी ट्रेडिंग के लॉजिक को समझोगे, तो आपको सिर्फ उससे मतलब होगा कि मैं अपनी साइकोलॉजी के बिहाफ पे सही एंट्री कहाँ लूँ, जहाँ पे मेरी एंट्री रिस्पेक्ट हो, मेरी ट्रेड विन हो, दैट्स इट। अब यहां पर नीचे तक आने के बाद अब ये यहां पर इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ऊपर क्यों नहीं जा रही, क्या कर रही है, इसने अपनी रीटेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेगी, डाउन आएगी, जाहिर सी बात है। मैं ट्रेड ना भी लूं तो भी ये डाउन ही आएगी भाई, इसने अपनी रीटेस्टिंग कंप्लीट कर ली है ना। अब एक चीज और बता देता हूं, जो हम गैप की बात करते हैं ना कि गैप फिल क्या होता है, ये जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है ना, यही गैप है। अब इस गैप को कैसे फिल करेगी, या तो वो रीटेस्ट करके फिल करेगी या वहां तक कैंडल बना करके करेगी, लेकिन आएगी ये नीचे ही, ये मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो में आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि हम मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं। कहीं कहीं पे मार्केट की साइकोलॉजी को समझते समझते हम कुछ गलत भी समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डिसीजन मेकिंग होगी। लेकिन अगर कोई डिसीजन आपका गलत तरीके से बन जाए, उसके बिहाफ पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर भी दो, परेशान मत होना, क्योंकि अगर आप परेशान नहीं हुए तो आपके लिए नॉर्मल एक अटेम्प्ट होगा दूसरा अटेम्प्ट सही करने का सोचना। लेकिन जैसे ही आप परेशान हो जाते हैं, आप उसको इतना पर्सनल ले जाते हैं कि मेरी ट्रेड कैसे गलत की, तो भाई महेंद्र बाहुबली तो हो नहीं आप,
तो कुछ हो नहीं सकता। गलत हो गई एक्सेप्ट करो ना यार, सही होगी तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस में ही सारी चीज़ें हैं भाई। जो बंदा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो आज तक कंफ्यूज्ड है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा है, आपका दोस्त है, आपको पता है ये साला चाय पिएगा, चाय के साथ सिगरेट ज़रूर पिएगा, तो क्या है, आपको उसका पैटर्न पता है कि ये साला चाय के साथ सिगरेट ज़रूर पिएगा, वहां पे आप बेट लगा सकते हो ना। अपने दूसरे दोस्त से बोल सकते हो ना, देख अब इसने चाय ली है, अभी सिगरेट पीगा, लगाते हैं 1000 रुपए की शर्त, वो भी 1000 की लगा देगा, आपके 1000 रुपए बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये साला पिएगा। आपने उसके पैटर्न को मेजर कर लिया है, आप उसके पैटर्न को समझते हो कि इस काम पे, इस काम के साथ ये काम तो ज़रूर करता ही करता है, इसकी आदत है, इसका पैटर्न है। ऐसे ही सेम हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। मार्केट की साइकोलॉजी जो हम कहते हैं पैटर्न है, स्ट्रेटजी है, सेटअप है, और ये है वो है, यहाँ पे रिवर्सल होगा, ये क्या है, ये इसके बिहेवियर को समझना है। इसके बिहेवियर जो इसने हिस्ट्री में परफॉर्म किए हैं, उसके बिहाफ पे आप प्रेडिक्ट करते हैं। बस यही है ट्रेडिंग भाई। कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को अमल करना, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, और उसी की सारी मेहनत है। तो आई होप जितने भी लोग साइकोलॉजी से परेशान हैं, चीज़ों को अच्छा समझते हैं लेकिन सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसको, वैसे देखो मेरा इंडिकेटर में कोई ज़्यादा बिलीव है नहीं, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। जितना आप प्राइस एक्शन से पहले पता कर सकते हैं, इंडिकेटर आपको वो अटेम्प्ट निकलने के बाद बताता है, तो वो मेरे हिसाब से वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन वो एक मैगी मसाले की तरह काम करता है कि पूरी डिश आपने अच्छे तरीके से बना ली और हल्का सा मैगी मसाला डाल दिया तो डिश में थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। सेम हमारा इंडिकेटर के साथ है। तो जो लोग भी इंडिकेटर में इंटरेस्टेड हैं, मैं इंडिकेटर की वीडियो भी बना सकता हूं, इंडिकेटर के ऊपर भी वीडियोस लेकर के आ सकता हूं। अगर मुझे 50 कमेंट भी आ गए कि भैया हमें इंडिकेटर पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेट सी बात है मैं इंडिकेटर पे भी वीडियो लेकर के आऊंगा। और अगर मुझे 50 से 49 भी कमेंट आए तो मैं घंटा नहीं लेके आने वाला भाई, फिर मैं नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा लोगों में इतना इंटरेस्ट है नहीं। एटलीस्ट 50 कमेंट्स तो होने चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट है, मुझे इंडिकेटर की वीडियो लानी चाहिए मेरे चैनल पे। बहुत लोगों ने बता रखा है, सेम चीज मैं बताऊंगा जो पहले से आपने सुन रखा है, मूविंग एवरेज क्या होता है, ये क्या होता है, एडीएक्स क्या होता है, वो सब सेम चीज मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से और इतना क्लैरिफाई करके बताऊंगा कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेरे दोस्तों। आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अब मैं सिग्नल स्टार्ट कर रहा हूं, तो अभी मैंने सिग्नल का ग्रुप स्टार्ट किया नहीं है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो कल ही बनाई थी बहुत टाइम के बाद। तो अब मैं सिग्नल का ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूं मंडे से। तो जिसको भी इंटरेस्टेड हो भाई, बिल्कुल आप नीचे देख पा रहे होंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक और कोटेक्स का लिंक मिल जाएगा। कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना करके ट्रेडर आईडी मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड कर लूंगा। मंडे से मैं सिग्नल भी प्रोवाइड करूंगा, और ये सिग्नल उनके लिए है भाई जो सिग्नल के बिना सांस नहीं ले पा रहे हैं, कि सिग्नल ही चाहिए, सिग्नल ही चाहिए। तो भाई तुम सिग्नल ही लो, मैं तुम्हें देता हूं सिग्नल। और जिसको सीखना है उस चीज़ के लिए भी मैं अच्छी से प्लानिंग कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल हम क्लासेस किया करेंगे हफ्ते में 2-3 दिन, जो भी मुझे टाइम मिलेगा एक फिक्स टाइम पर एक अच्छी क्लास किया करेंगे, ताकि हम अपनी साइकोलॉजी को डिस्कस कर पाएँ, अपनी गलतियां कहाँ हो रही हैं उन पॉइंट्स पे काम करके अपनी साइकोलॉजी को और बेटर कर पाएँ, और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर खुद से बन पाएँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मेरे दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी इच्छा है दोस्तों, आपका चैनल है। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो पे विराम देते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।